फाइनली अनु की खुल चुकी है पोल कि वो करती है आर्यवर्धन से इश्क प्यार और मोहब्बत। लेकिन ये बात आसानी से हजम हो जाने वाली तो डेफिनेटली नहीं है। इस शो की स्टोरी लाइन के मुताबिक आर्या बहुत बड़ा है और अनु उससे एज में छोटी है, इसीलिए इन दोनों के प्यार की ये जो स्टोरी है वो नहीं एक्सेप्टेबल है लोगों के लिए। क्या कंडीशंस अब आ गई हैं अनु के सामने आर्या से मिलने के लिए? सच का पता लगने के बाद अनु पर क्या बीत रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। देख रहे हैं आप सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट। जानकारी अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि जब भी कोई अपलोड करें हम फूड वीडियोस आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाए। अब यहाँ पर गोपाल जी को जो धक्का लगा है उसकी खबर अनु को लगने वाली है। अब तक के एपिसोड में आप देख रहे थे कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया है, उनकी तबीयत बिगड़ी है। क्यों? इस सवाल का जवाब अनु के पास नहीं था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब अनु को मिलने वाला है। होगा कुछ यूं कि पुष्पा जी अब यहाँ पर अपने गोपाल जी के डिस्चार्ज होने की खुशी में घर की साफ सफाई करेंगे और इसी साफ सफाई करने के बीच अब उस सुराग का पता चल जाएगा जो इस पूरे फसाद की जड़ है। पुष्पा जी को मिलने वाला है एक फोन। जैसे ही वो झाड़ू लगाने वाली होंगी, उस फोन को उठा करके वो देखेंगी तो कहेंगे, अरे शर्मा जी का फोन यहाँ क्या कर रहा है और आखिर इसमें वीडियो कैसी है। जैसे ही पुष्पा जी वो फोन दबाएंगी, यहाँ पर अनु और आर्या की वो वीडियो चल जाएगी जो राजनंदिनी के कन्फेशन वाली वीडियो है, जिसे मीरा ने व्हाट्सएप पर भेजा था। जैसे ही ये वीडियो प्ले होगी, फोन से झाड़ू छूट जाएगी, हाथ से झाड़ू छूट जाएगी और हाथ से फोन छूट जाएगा पुष्पा जी के और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में अनु आर्या को और आर्या अनु को सीने से लगा रहे होंगे। अनु के यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं आर्यवर्धन को लेकर के, ये बात पुष्पा जी के सामने आ जाएगी और वो समझ जाएंगी कि गोपाल जी ने यही वीडियो देखी थी जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब यहाँ एकदम से तबीयत खराब होने लगेगी पुष्पा जी की और तभी आएगी अनु और कहेगी कि क्या हुआ माँ, फोन कैसे छूट गया आपके हाथ से, आप ठीक तो हो, आपकी तबीयत ठीक है? और तभी अनु को देख करके गुस्से से पुष्पा जी जोरदार तमाचा जड़ेंगी उसके गाल पर। अनु से कहेंगी, तूने हमारे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? तूने हमारे पूरे परवरिश की, हमारी मेहनत की सारी धज्जियां उड़ा दी। हम सबके सामने मुंह खोलते रहे, हम सबसे लड़ते रहे, ये कह कर कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, और तूने वही काम कर दिखाया जो सब कहते थे। अब तुझे समझ आया तेरे पापा को क्या हुआ है? उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाने वाली कोई और नहीं, तू ही है। तेरी वजह से ही तेरे पापा आज मौत की कगार पर खड़े हैं। अनु ये बात सुनकर के फूट फूट कर रोएगी और उसे बहुत गिल्ट होगा। वो अपना पॉइंट अपनी मां को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन पुष्पा उसकी एक नहीं सुनेगी। अब यहाँ जब बारी आएगी गोपाल जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने की, तो अनु दबे पांव से जाएगी उनके रूम में और बुझे हुए दिल से कहेगी कि पापा, अगर आपके दिल दिमाग में कोई भी बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जैसा कहेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं करूंगी, आप लेकिन मुझसे बात तो कीजिए। अब एक फादरली फिगर की तरह बेहद मैच्योरिटी के साथ गोपाल यहाँ अनु का हाथ पकड़ने वाले और कहने वाले हैं कि देखो बेटा, अगर तुम वाकई में चाहती हो मेरी खुशी, तो मैं बस तुमसे एक बात कहूंगा, तुम आर्यवर्धन का ऑफिस छोड़ दो, उनसे मिलना छोड़ दो, उनसे बातचीत करना छोड़ दो और उनका फोन उठाना छोड़ दो। और ये बात सुनकर के अनु को धक्का लगता है और पीछे रखा कांच का गिलास उसके धक्के से गिर जाता है। एकदम से उस इंसान को छोड़ देना जो उसकी पूरी जिंदगी है, उस इंसान को छोड़ देना जो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है, आखिर अनु के लिए आसान नहीं होगा। और गोपाल जी इस बात को अच्छे से समझेंगे कि अनु आर्या से प्यार करने लगी है। वो गोपाल जी जो अनु के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, अब वही गोपाल जी अनु को इतनी बड़ी कसौटी पर खड़ा कर देंगे। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन
बार बार अनु को कॉल लगाएगा, लेकिन अनु उसका फोन ना तो उठाएगी और ना ही कोई बात करेगी। जैसे ही आर्यवर्धन की माँ आएगी, अपने बेटे को परेशान देखेगी, वो कहेगी कि क्या हुआ? मैं देख रही हूँ तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे हो, सब ठीक तो है? तभी आर्यवर्धन कहेगा कि माँ, मैं अनु को लगातार कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा नहीं रही है। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है और ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ आर्यवर्धन से ना मिलने की कसम जो है वो गोपाल जी लेने वाले हैं अनु से, और साथ में पुष्पा जी भी। अब अनु के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। हमेशा की तरह जिस तरह माता-पिता ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को इमोशनली, ठीक वही सीक्वेंस आप सबके सामने दोहराया जाएगा। आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कैसे पुष्पा जी और गोपाल को प्रॉमिस करेगी, वादा दे देगी अनु और कहेगी कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं और जब तक आप कहते हैं, मैं आर्य सर से ना मिलूंगी ना बात करूंगी। और तभी गोपाल डिस्चार्ज होने के लिए राजी होता है। अब इस पूरे सीक्वेंस में बेचारे आर्यवर्धन की क्या गलती है? उसे तो पता भी नहीं है कि वहां चल क्या रहा है। अब कैसे आर्यवर्धन अनु तक पहुंचेगा ये देखना होगा काफी खास। लेकिन इस शो के बारे में क्या कहना है, इस ट्विस्ट के बारे में हमारी ऑडियंस का, चलिए बताते हैं। सरस्वती के नाम से कमेंट है, लिखते हैं डायरेक्टर से यही कहना है कि स्टोरी प्यार भरी रखें, स्टोरी का सत्यानाश ना करें। अनु और आर्या की जोड़ी ऐसे ही प्यार बरकरार रखें ताकि ये सीरियल देखकर बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगे, ना कि हमें गुस्सा आए। आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के लिए बने हैं, ये बात आप दोनों जितनी जल्दी समझ लें उतना हम सबके लिए और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो कुछ ने कहा, न जाने क्यों ये लोग जिद्दीपना कर रही हैं। आखिर क्यों आर्यवर्धन से अनु प्यार और शादी नहीं कर सकती? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही है कि आर्यवर्धन में कमी क्या है। इसी के साथ अब यहाँ पर कुछ का कहना है, अनु और आर्यवर्धन की बेस्ट स्टोरी है, बेस्ट जोड़ी है, हमें इन दोनों की शादी देखनी है। तो कुछ ने कहा, इनका एक होना लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ ने कहा, पुष्पा तो जिंदा है फिर भी इस तरह से कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आर्यवर्धन और हमारी अनु के रिश्ते से इन सबको इतनी ज्यादा परेशानी दिक्कत हो क्यों रही है। तो कुछ ने कहा, चाहे जो हो जाए, कुछ टाइम के ही लिए ही सही, कम से कम शर्मा फैमिली को मान जाना चाहिए। अनु और आर्यवर्धन इतने प्यारे हैं कि उन्हें खुश होने का एक मौका तो मिलता है, उन्हें कभी कोई खुश होने ही नहीं देता। तो उसने कहा, अरे यार, कोई भी आ जाए अनु और आर्या के बीच, चाहे कोई नई एंट्री हो या फिर माँ बाप की नाराजगी हो, लेकिन अनु और आर्या को अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कुछ ने कहा, नॉर्मल सभी के माँ बाप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, फिर आर्या तो अनु से इतने बड़े हैं, इसीलिए पुष्पा जी का ऐसा रिएक्ट करना लाजमी सी बात है। बहरहाल देखते हैं अब कि क्या होता है शो के आने वाले ट्रैक में, आर्या और अनु प्रपोजल तक कैसे पहुंचेंगे। एनी गेसेस कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।